वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। असम्बलियां कब होंगी तहलील? सदर और डार मुलाकात में क्या हुआ? बड़ी अदालत से इंसाफ की उम्मीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल। सब्जी की कीमतें आसमान पर। और किसको नजर लगी? बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रवा माह के आखिरी हफ्ते तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होंगी। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इत्तेफाक कर लिया। लाहौर में होने वाले मुशावरती इजलास में इमरान खान का कहना था कि इस गलत फहमी से बाहर निकल आए कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। ज़्यादा अजीज़ है। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चंद दिन में सूबाई असेंबलियां तोड़ देंगे। इमरान खान तहलील में ताख़ीर नहीं चाहते, रमज़ान से पहले इलेक्शन की तकमील चाहते हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद हल जल्द से जल्द इंतखाबात हैं। एतमाद का फुकदान मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। असद उमर का कहना था कि सागदार मुआशी तबाही की जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल पर डाल रहे हैं। गुज़िश्ता 7 माह जैसी तबाही कौम ने पहले कभी नहीं देखी। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताखीर न की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो। मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए हमारी संजीदगी का मुजाहरा असेंबलियों की तहलील होगी। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। डार साहब इस तबाही का इल्जाम जो है वो मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं। मिफ्ता इस्माइल इस तबाही का इल्जाम जो है वो डार साहब पर डालते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि जब एक साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में तो उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान का माशी कत्ल किया गया। फैसले अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। अब इमरान खान चोर दरवाजे से सियासत से बाहर नहीं होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी की शक्ल कोई नहीं देखना चाहता। हुक्मरानों ने एस्टेब्लिशमेंट से जिद लगा रखी है कि इमरान खान को नाअहल करके जेल भेजो। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कप्तान को नाअहल किया तो नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन की अब कोई इज्जत नहीं रही। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानते। आप अगर इमरान खान को इस तरह से चोर दरवाजों से बाहर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में बेपनाह फासले पैदा होंगे। जो इस वक्त तमाम फोकस ये हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब ऐसे बच्चे की तरह जिद लगा के इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को पहले कहा कि जी 2 बातें हम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पहली बात यह कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो और किसी जाली केस में भी जेल भेजो। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इदारा हुआ है इस वक्त, आप देखिए कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर क्या कर रही है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। इमरान खान भी आज पाकिस्तान की सियासत में अवाम के असल लीडर कोई है तो इमरान खान है। ये जो तीनों शक्लें हैं, ये जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इनकी शक्लों को कोई देखना ही नहीं चाहता। हुकूमत और अपोजिशन बैठें, इत्तेफाक करें और इलेक्शन कराएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मशवरा दे दिया। कहा कि सागदार से इलेक्शन से मुतल्लिक बात हुई है, कुछ तजावीज़ भी दी। उन्हें बताया फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। सिविल क़यादत की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, आगे बढ़ें, फैसला करें, मसाइल ना खड़े करें। अवाम के मैंडेट और एतमाद के लिए इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इमरान खान पूछते तो असेंबलियां छोड़ने का मशवरा नहीं देता, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए अच्छा किया, मकबूलियत में इजाफा हो गया। अब ये चाह रहे हैं सूबाई असेंबलियां तोड़ें, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। सोच के एतबार से नए आर्मी चीफ अच्छे लगे। इमरान खान असेंबलियां तोड़ दे, इस बात का हामी हूँ। कप्तान ने 20 दिसंबर में 30 दिसंबर की तारीख दे रखी है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी बातें सुन रहा हूँ, 15 से 20 दिन में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। शहबाज की दूसरी मीटिंग मौलाना से लगता है दाल में कुछ काला है। अरशद शरीफ जब जिंदा था तो उसके खिलाफ 16 FIR दर्ज हुई। जब शहीद हुए तो एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
तो बात का हामी हूँ कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दे, और उन्होंने 20 तारीख रखी है, मैंने ट्विटर पे 30 तारीख रखी है कि 30 तारीख तक तोड़ दे। मुल्क को बचाना है, मुल्क को बचाने का हल जो है इंतखाब है। और कल से मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि शायद ये 15-20 दिनों में कोई इलेक्शन के हालात, वैसे मैंने ट्वीट भी किया, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो रहा है। किस हद तक हो रहा है? फजलुर रहमान का चेहरा और उसका बेहुदा बयान, और शहबाज शरीफ की दूसरी मीटिंग इस 24 घंटों में फजलुर रहमान के साथ, और ये बता रही है कि दाल में कुछ काला है। देखें, एक शख्स जब जिंदा था ना तो उसके खिलाफ 16 FIR थी, जब वो शहीद हुआ तो उसकी एक FIR दर्ज नहीं हो रही। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली, हम्माद अजहर ने क़यादत की। शुरा से खिताब में कहा कि रैलियों के सिलसिले का आगाज़ हो गया है, अपनी तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं। महंगाई से जान छुड़ाने के लिए अवाम को निकलना होगा। कौम इमरान खान की तरफ देख रही है, सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन में ताख़ीर मुजरिमाना अमल है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। पाकिस्तान को नून लीग की हुकूमत करेगा, वो फैसला वाशिंगटन नहीं करेगा। इमरान खान के कारकुन, इमरान खान के साथी, हमने खून दिया है, हमने लाशें उठाई हैं पिछले 7 माह में। हम ये भूलने वाले नहीं हैं, हम अपनी तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में आज इंसानी हकूक का कोई मुहाफिज नहीं है। ये हुकूमत, ये जो घुस बैठी है, जबरदस्ती के जो हुक्मरान बनाए गए थे, अल्लाह ताला की जात के बाद पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा, इसका फैसला वाशिंगटन में नहीं होगा, इसका फैसला सब्जाजार में होगा, इसका फैसला पक्की ठट्ठी में होगा, इसका फैसला समनाबाद में होगा, इसका फैसला गुलशन नबी में होगा। मुल्क बचाने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी वाज़ेह कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। PTI के टिकट पर हर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है। सदर ने इसहाक डार से मौशी हालात की वजह से मीटिंग की। IMF से बात नहीं बन रही, कर्जा बढ़ता जा रहा है। 68% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में पहले ही पैसा नहीं है। अगर आप 500-600 हलकों में करेंगे, 900 हलकों की जगह मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं। सूरी साहब, इसी हवाले से मेरा एक सवाल है, ये मेरे ज़हन में ना रह जाए। हमारी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इमरान खान साहब की भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सियासतदान इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो सदर साहब ने मईशी हवाले से ये मीटिंग की थी उनसे। IMF के साथ जो है वो आप सबके सामने है कि बात नहीं बन रही। पाकिस्तान का कर्जा 50 खरब रुपए तक पहुंच गया है। पूरे मुल्क में तिजारत करने वाले लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रहे हैं। चोरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं। अवाम गुर्बत के दलदल में धंस रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। वज़रा की अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। रहनुमा PTI जरताज गुल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू, कहा कि PTM टोले से अवाम निजात हासिल करना चाहते हैं। अवाम का भी मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। जो आवाम के सर के ऊपर रजीम चेंज के जरिए मुसलत किया गया है, इसके पास कोई विजन नहीं है, इसके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये कोई रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इनकी जो अपनी वज़रा की और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, उस समय तो उनकी इशरत ख़त्म नहीं हो रही और अवाम इसमें गुर्बत की लकीर से जा चुकी हैं। और दुनिया के अंदर जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन हो रही है। अवाम को इस वक्त तो बदतरीन हालात हैं, ऐसा ही है। और अवाम तो कहते हैं कि इस वक्त इस जो मौजूदा टोला है, ये जो मौजूदा PDM का टोला, इससे हमें निजात हासिल करनी है। वहाँ पे खान साहब तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए और ये एक बड़ी आईनी, कानूनी और अवाम की अदालत में जाने का सबसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, अब पाकिस्तान के अवाम की भी ये डिमांड है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात तीसरा और आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली में पोलिंग आज होगी। कुल 12,38,049 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। डिवीजन भर में मर्द वोटर्स की तादाद 6,55,550 और ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद
5,82,499 है। डिवीजन में मजमूई तौर पर 1070 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। मीरपुर के 1024, बिम्बर में 1102, कोटली में 2131 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। कल 2188 पोलिंग स्टेशन में से 874 हसास तरीन और 803 हसास करार। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। पुलिस के 5000 एहलकारों समेत 9000 से ज्यादा नफरी तैनात रहेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बड़े केस की बड़ी समाअत। अरशद शरीफ केस में वक्त गुजारी का हुकूमती हरबा नाकाम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की कायम करदा JIT को मुस्तरद कर दिया है। नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के रूबरू असखुद नोटिस की समाअत। कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत की हिदायत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात माहिरीन का काम है, हमारा नहीं। जो रिपोर्ट जमा हुई वो काबिल तारीफ है। अदालत चाहती है कि कत्ल की आज़ादाना तहकीकात की जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि केस शुरू ही वक़ार और खुर्रम से होता है। ये एक क्रिमिनल मामला है, इसलिए अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो। अरकान मामला फ़हम और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर हों। वज़ारत ख़ारजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों की मदद ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को 9 रुकनी JIT की तश्कील की यकीन दहानी करा दी। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने अपने लाल के लहू का इंसाफ लेने का आलम उठा लिया। बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत के सामने तमाम हकीकत बयान कर दी। बेटे का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। अरशद शरीफ की माँ को जिन पर शक है वो उनके नाम भी बता दिए। FIR मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज की जाए। अरशद शरीफ को तहरीक अदम एतमाद के बाद सख्त नताइज की धमकियाँ दी गई। अरशद शरीफ को मनसूबा बनाकर कत्ल किया गया। शहीद की वालिदा ने बताया कि अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। फाइल अदालत ने हुकूमत को कानून के मुताबिक तमाम ज़ावियों से तहकीकात की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम ज़ावियों से तफ्तीश करे। और दूसरी जानिब अरशद शरीफ के अहले खाना के वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा है कि 600 सफ़ों की रिपोर्ट में से चीफ जस्टिस के पास सिर्फ 60 से 80 सफ़ात पहुंचे। हमें ये रिपोर्ट 11 नवंबर को मिली। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है वो काबिल जिक्र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट गए थे। चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट के बारे में बात की कि आई हैव ओनली रिसीव्ड 60 पेजेस। ये 600 सफ़ों की रिपोर्ट है और चीफ जस्टिस के पास तकरीबन 60 से 80 सफ़े पहुंचे हैं। हम वो बदनसीब लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम हुआ 26 अक्टूबर को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें जो ऑथेंटिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो 11 नवंबर को हमें मिल रही। तो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो यही कहा गया है कि जनाब वो पुलिस, केनियन पुलिस की तरफ से 3 लोगों ने अरशद शरीफ को गोलियां मारी और जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो उन लोगों से पूछगछ करके भी पाकिस्तान वापस आई। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं। एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं। तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है। एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी कैसे आप ये कह रहे हैं? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।